बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। मिलीकेन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस मेथड में हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेजर करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो अरेंजमेंट है उसमें एक कंटेनर सी का पर्पज़ ये है कि इसने इस पूरे सिस्टम को आइसोलेट करना है। एक कंटेनर सी के अंदर हमने दो मेटालिक प्लेट्स P और P प्राइम को डिस्टेंस D के साथ रखना है। कुछ इस तरह से रखना है कि P प्लेट पे एक होल होना चाहिए। इन दोनों प्लेट्स को हमने कनेक्ट करना है विद सम वोल्टेज V, इस तरह से कि अपर मेटालिक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो और लोअर मेटालिक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें एक कंटेनर सी, ऑटोमाइज़र ए, मेटालिक प्लेट्स, ऑयल, लेंस, सोर्स ऑफ लाइट और वोल्टेज है। इन चीज़ों के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सोर्स ऑफ लाइट को इस सिस्टम तक फोकस करने के लिए हमने एक लेंस का यूज़ करना है। इस लेंस का पर्पस ये है कि इसने आने वाली लाइट को सोर्स से इस सिस्टम तक पहुंचाना है, फोकस करना है बाय विंडो W1। ऑटोमाइज़र ए में हमने ऑयल को फिल कर दिया। ऑयल को फिल करने के बाद हमने यहाँ से ऑटोमाइज़र ए से ऑयल के ड्रॉपलेट्स को इस सिस्टम में एंटर करना है बाय नोज़ल ऑफ द ऑटोमाइज़र। जो ही ये ड्रॉपलेट्स ऑटोमाइज़र की नोज़ल से बाहर इमर्ज होंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स चार्ज्ड हो जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज्ड ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस सिस्टम में एंटर होंगे। हम यहाँ इन सारे ड्रॉप्स में से जस्ट एक ड्रॉप पे बात करेंगे। ये कोई एक ड्रॉप है जो इस होल से पास होता हुआ इस सिस्टम में एंटर हो चुका है। आपको पता है कि ये ऑयल का ड्रॉप डाउनवर्ड मूव कर रहा है बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस ऑयल ड्रॉप को डाउनवर्ड मूव करने पे मजबूर कर रही है। अब इस सिस्टम पे एक और फोर्स भी जनरेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को प्रोवाइड किया हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज के साथ यहाँ जो फोर्स मौजूद है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी अब इस सिस्टम में दो फोर्सेस मौजूद हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरी इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ अपवर्ड है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक कंडीशन आएगी कि दोनों फोर्सेस को हमने बैलेंस करना है, यानी हम यहाँ से कि वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों फोर्सेस इस पे बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। जो ही वो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी और ये ड्रॉप सस्पेंडेड नज़र आएगा। इस सस्पेंडेड ड्रॉप के साथ हमने मेजरमेंट्स करनी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। ये एक कंडीशन है, ये फर्स्ट केस है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है। सेकंड केस में हम इस वोल्टेज को ऑफ कर देंगे। जो ही हम ये वोल्टेज ऑफ करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो प्लेट्स पे मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। जो ही वो चार्ज ख़त्म होगा तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक फोर्स यहाँ मौजूद होगी जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा। हमने ये देखा था कि जब कभी कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ डाउनवर्ड मूव करती है बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसी कंडीशन में एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल को डाउनवर्ड मूव करने से रोकती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है।
जैसे यहाँ पार्टिकल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसके ऑपोजिट ड्रैग फोर्स जो मौजूद है यहाँ पे वो अपवर्ड होगी। अपवर्ड ड्रैग फोर्स और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंडीशन तब प्रोड्यूस होगी जब हम फील्ड को ऑफ कर देंगे। इन दो केसेस के साथ हमने मिलिकन्स मेथड की डेरिवेशन करनी है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेजर करना है। फर्स्ट केस जिसमें इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है और ड्रॉप को सस्पेंडेड करना है। सेकंड कंडीशन जिसमें हम फील्ड को ऑफ कर देंगे, वोल्टेज को ख़त्म कर देंगे। जो ही वोल्टेज ख़त्म होगा, पार्टिकल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ डाउनवर्ड मूव करेगा। इस डाउनवर्ड मूवमेंट के ऑपोजिट ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ड्रैग फोर्स जिसका फॉर्मूला होगा 6 पाई ईटा आर वी। ये ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। बैलेंस करने का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। हम जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो एफ जी इज इक्वल्स टू एफ डी लिखेंगे। यहाँ पर भी बैलेंस करने का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, यानी हम जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो एफ ई इज इक्वल्स टू एफ जी लिखेंगे। इस कंडीशन के साथ हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। इन दो केसेस के साथ अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इक्वल किया था, ये वाला फर्स्ट केस जिसमें हमने फील्ड को ऑन रखना है और ऐसी कंडीशन में हमने मेजरमेंट्स करनी है। इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल किया। इलेक्ट्रिकल फोर्स को ओपन कीजिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है क्यू ई। Q is the charge of that electron. E is the electrical field that is present in that region. Fg को ओपन कीजिए। Fg is equals to mg, where m is the mass of that particle and g is the force of gravity or gravitational acceleration that acts on that particle. यहाँ से हमें E की वैल्यू चाहिए। E की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। हमारे टॉपिक में जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया था वो V वोल्टेज था, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V। डिस्टेंस जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो D डिस्टेंस है, यानी डेल R इज इक्वल्स टू D। V और D के साथ अब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को ओपन करने लगे हैं। E इज इक्वल्स टू डेल V की जगह हम V लिखेंगे, डेल R की जगह हम D लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू V ओवर D। इस फॉर्मूले को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। क्यू वी ओवर डी इज इक्वल्स टू एम जी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से हमने Q को मेजर करना है, तो Q को मेजर करने के लिए हम इस D को जो यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वोल्टेज को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। इस फॉर्मूले से हम Q को मेजर कर सकते हैं अगर हमें मैस पता हो। देखिए, हमें G की वैल्यू पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमें पता है, हमें D का पता है, हमें वोल्टेज का पता है, सारे फैक्टर्स का पता है, सिर्फ मैस अननोन है। मैस की मेजरमेंट के लिए अब हम सेकंड केस की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कहा था कि ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने इक्वल करना है। यहाँ पे ड्रैग फोर्स को ओपन कीजिए। ड्रैग फोर्स ओपन होगी स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ है 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओपन कीजिए, mg। इस फॉर्मूले को हमने कह दिया है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगेन मैस अननोन है। मैस की मेजरमेंट के लिए अब हम इंतहाई बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने लिखना है तो उसके लिए हमें शेप पे गौर करना पड़ेगा। शेप जो हमने यहाँ डिस्कस की वो स्फेरिकल थी। स्फेरिकल शेप के लिए हम वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम को ओपन किया गया है और यहाँ से हमने मैस की इक्वेशन बना ली है। इतने फैक्टर को यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है रो के साथ, तो ये हमारे पास मैस की वैल्यूज आ गई हैं। इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इस इक्वेशन नंबर 3 को, इस मैस की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इस जगह पे हमारे पास इतना फैक्टर एज इट इज आएगा 6 पाई ईटा आर बी इज इक्वल्स टू मैस की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी और ये जी एज इट इज, यानी इक्वेशन 3 को हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में।
यहाँ से हम r की वैल्यूज मेजर कर लेंगे। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 9 ईटा v डिवाइडेड बाय 2 रो g। इसको हमने कह दिया है इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन से r की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और इस r की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। यानी अगर हमें रेडियस नोन हो, उस पार्टिकल का रेडियस पता हो, रेडियस से हम मैस को मेजर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। मैस हमें मालूम हो जाएगा और फिर उस मैस की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मेजरमेंट आ जाएगी। मिलिकन ने बहुत सारे पार्टिकल्स पे, बहुत सारे ड्रॉप्स पे मेजरमेंट की, लेकिन उसका आंसर मल्टीपल टाइम्स एक ही आया, मिनिमम वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। यानी उसने ये देखा कि चार्ज की वैल्यू आ रही है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू थी, इस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3। इंटीग्रल मल्टीपल के साथ बेसिक वैल्यू यही रहेगी। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि चार्ज इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। इस कंक्लूजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेजर किया गया। जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उस वक्त सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस को माना नहीं गया था। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और कैथोड रेस को मेजर किया था, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को उस वक्त तक मेजर नहीं किया गया था। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेजर करने की वजह से 1923 में मिलिकन को नोबेल प्राइज़ दिया गया।